नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजय सिंह। 10 अगस्त को लायंस डे है। शेरों की बात आज हम करेंगे। इसके पहले आपके साथ हम चीतों पर बात कर चुके हैं। आज बात है शेरों की। देश में शेरों की संख्या इस वक्त 674 के करीब है, यानी कि मात्र 674 शेर भारत में हैं। 1968 में देश में 177 शेर थे। जब इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में एक प्रोजेक्ट लाइन की शुरुआत की और उसमें तय किया गया कि शेरों की संख्या बढ़ाई जाए, शेरों का संरक्षण किया जाए। तो इस प्रोजेक्ट लाइन के तहत देश में गिर फॉरेस्ट, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर शेरों को संरक्षित करने की योजना शुरू हुई। और जो योजना हुई उसमें वहाँ के जो वनवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, वहाँ के जो आदिवासी हैं, वहाँ के जो किसान हैं, उन सबको साथ में लेते हुए शेरों के संरक्षण की योजना बनाई गई। शेरों का जो आवास है, उनका जो हैबिटेट है, उनके जो पशुओं, उनको खाने पीने के लिए जो जंगली पशुओं की जो आवश्यकता होती है, जैसे हिरन है और दूसरे जो हर्बीवोरस प्राणी हैं, उनकी जो व्यवस्था है, उनको किसी तरीके का हानि न पहुंचे और ग्रामीण जो है वो शेरों की आबादी से दूर रहें, इसके इंतजाम किए गए। और इसका नतीजा हुआ कि देश में शेरों की संख्या बढ़ते बढ़ते आज 674 पे पहुंच गई है। आपको बता दें कि 1900 के करीब, सन 1900 के करीब देश में शेरों की कुल संख्या सिर्फ 177 के करीब थी। और उसके बाद शेरों की संख्या बढ़ते ये करीब देश में 1 लाख के करीब शेर हो गए थे। लेकिन बाद में आज़ादी के बाद शेरों की संख्या शिकार की वजह से और जो पर्यावरणीय जो परिवर्तन होते हैं उनकी वजह से, खेती किसानी बढ़ने की वजह से धीरे धीरे शेरों की आबादी घटने लगी। उनके लिए जो पशु होते हैं, वो खाने पीने की जो उनकी व्यवस्था होती है, गाय है, भैंसे हैं, चीतल है, हिरन है, सांबर है, जिनका वो शिकार करते हैं, उनकी संख्या कम हुई। और बाद में धीरे धीरे औद्योगिकरण में शुरू हुआ तो शेरों की संख्या कम हुई और इसीलिए प्रोजेक्ट लाइन शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट लाइन शुरू करने के बाद भी ये बीच में शेरों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी और सरकार ने उसको प्रोजेक्ट को समय पर उसकी पुनरीक्षा की। और ये पुनरीक्षा 2004 में एक बार की, जब अटल बिहारी जी की सरकार थी, तब ये हुआ कि शेरों का जो प्रोजेक्ट है उसको नए सिरे से उसमें कुछ संशोधन किए जाए। और उन संशोधन के बाद शेरों की संख्या में फिर बढ़ोतरी थोड़ी सी शुरू हुई। इसके बाद अभी जब बीजेपी की सरकार आई 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में 15 अगस्त 2015 को इस एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत जो गिर के शेर हैं उनकी संख्या बढ़ाने और उनके पुनर्वास के और नए इंतजाम किए गए। और उसमें ये भी ये तय किया गया कि शेरों को आगे गुजरात में, या बल्कि गुजरात में ही एक जगह है, वहाँ पर उनका एक और सेंचुरी बनाई जाए जो गिर के अलावा हो। क्योंकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी थी कि एक ही जगह पर शेरों को रखने से अगर किसी तरह की महामारी फैलती है तो इतनी बड़ी संख्या में शेरों का जो उनकी मृत्यु हो सकती है। और इस वजह से सरकार को कहीं और इन्हें पुनर्वास इनका करना चाहिए। तो बीच में जहाँ पर आज कूनो नेशनल पार्क है, जहाँ चीते रखे गए हैं, एक बार ये भी आया था कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में कुछ शेरों को रखा जाए, लेकिन गुजरात सरकार ने उस समय इस सुझाव को नहीं माना और उसने कहा हम गुजरात के बाहर शेरों को नहीं ले जाएंगे, हम यहीं पर एक दूसरी सेंचुरी बनाएंगे। तो एक दूसरी सेंचुरी गुजरात में बनाई जा रही है, लेकिन अभी वहाँ पर उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ये तो रही भारत में शेरों की बात। इसके अलावा पूरी दुनिया में
बड़ी आबादी है शेरों की। भारत के अलावा सबसे ज़्यादा शेर, सबसे ज़्यादा क्या बल्कि कहा जाए तो शेरों का एकमात्र पनाहगाह वो है अफ्रीका। अफ्रीका के कई देश जैसे कि तंजानिया है, सूडान है, नामीबिया है, केन्या है, इन देशों में शेरों की बड़ी आबादी है। तो सबसे ज़्यादा शेर करीब 14,500 के करीब शेर जो है वो तंजानिया में पाए जाते हैं। शेरों का संरक्षण जो है वो विश्व स्तर पर करने के प्रयास हो रहे हैं। हालांकि दुनिया भर में शेरों की आबादी एक वक्त में जो लाखों में थी वो आज घट के वो करीब करीब पूरी दुनिया में 30,000 के करीब शेर बचे हैं और इनमें सब अधिकांश जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में है और भारत एकमात्र दूसरा एशियाई देश है जहाँ पर शेर है। तो ये एशियाटिक लॉयन कहलाते हैं जो भारतीय शेर हैं। तो शेर जो है जो गौरव और प्राइड का प्रतीक माना जाता है और अशोक के स्तंभ में आपको पता है कि चारों तरफ सिंह ही बनाए गए हैं। वो सिंह भी हमारे देश का एक प्रतीक है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में उनको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये बताता है कि किसी देश को किस तरह से जीना चाहिए गर्व के साथ सीना तान कर। तो शेर गर्व और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। तो हमें इन शेरों को बचाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए और जो सरकार के प्रयास हैं उनमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद।